और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 8 दिनों से दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी हमले किए हैं, जिससे व्यापक तबाही और वैश्विक चिंता उत्पन्न हुई है। गुरुवार रात इजरायली वायुसेना ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिसमें अराक, नतांज और खोंडब हैवी वाटर रिसर्च साइट प्रमुख थे। इन प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा और इजराइल का मकसद था कि ईरान के परमाणु क्षमताओं को प्रभावी रूप से बाधित किया जाए। इसके तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से जवाबी हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार इनमें कम से कम एक मिसाइल क्लस्टर मुनीशन से लैस थी, जिसमें छोटे बम सब म्यूनिशंस निकले। ये पहली बार है जब इस संघर्ष में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल हुआ। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये मिसाइल मध्य इजराइल के ऊपर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटी, जिससे लगभग 20 छोटे बम 5 मील की दूरी में बिखर गए, जिससे संभावित नागरिक हानि में वृद्धि हुई। क्लस्टर मुनीशन का इस्तेमाल विवादास्पद माना जाता है क्योंकि इसमें विस्फोट के बाद कई छोटे बम बिखेरते हैं, जो नागरिकों के लिए लंबे समय तक खतरा बने रहते हैं। ऐसे हथियार कई देशों द्वारा प्रतिबंधित हैं, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने 2008 के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ईरान के आधिकारिक मानवाधिकार आंकड़ों के अनुसार इसके हमले में अब तक 639 लोग मारे गए हैं, जिनमें 263 आम नागरिक हैं, जबकि लगभग 1300 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में लगभग 24 मौतें और सैकड़ों घायल हुए हैं। मिसाइलों ने एक मेडिकल बिल्डिंग और आसपास के अपार्टमेंट्स को भी निशाना बनाया, जिससे व्यापक विनाश हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने पिछली आपात बैठक में चिंता व्यक्त की थी और अब फिर से आज ये तनाव मुद्दा होगा। ईरान की इस प्रतिक्रिया को उसने अपने सैन्य ताकत का केवल 30% बताकर स्पष्ट किया है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो इसके और बड़े हमले की संभावना हो सकती है।